Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.1 question number 3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। फाइंड द रेडियस एंड डायामीटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है इन तमाम पार्ट्स में बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हर पार्ट में रेडियस भी फाइंड करना है और डायमीटर भी फाइंड करना है। ऑफ द फॉलोइंग सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज, इनके सर्कमफेरेंस गिवन है बच्चों। ये सर्कमफेरेंस गिवन है, ये सारे सर्कमफेरेंस गिवन है। इनको यूज़ करके हमने रेडियस और डायमीटर हमने फाइंड करते हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन है बच्चों क्वेश्चन में गिवन है सर्कमफेरेंस। क्या गिवन है? तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस या सी की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर। 110 मिलीमीटर गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? एक तो बच्चों हमने फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है और दूसरा डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस आर फाइंड करना है और एक डायमीटर फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई आर। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। सी इज इक्वल टू 2 पाई और आर। अब सर्कमफेरेंस की वैल्यूज गिवन है 110, इसकी लिख देंगे 110। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमने फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। एक चीज़ आ जाएगी ना, रेडियस आ जाए या डायमीटर आ जाए तो हम दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। 110 इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 44/7 मल्टीप्लाई आर। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको बच्चों तो ये रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर हो गया बच्चों, इज इक्वल टू आर। अब ये कटिंग हो सकती है 11 से, देखो 11 1 ज़र 11 0 ऐसे लिख देंगे और 11 4 ज़र, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आर इज इक्वल टू 70/4। आर इज इक्वल टू 70/4। अब 70 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 1 ज़र 4, 7 - 4 3 आ गया और 0, 4 7 ज़र 28। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के 2 और पॉइंट लगा के बच्चों 0 लगा देंगे, 4 5 ज़र 20। तो हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू आ गई 17.5 मिलीमीटर, 17.5 मिलीमीटर आ गई, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गए आर की वैल्यू। और आपको पता है कि डायमीटर किसकी इक्वल होता है? डायमीटर जो होता है डी होता है, ये सेकंड पार्ट 2r की इक्वल होता है। डायमीटर होता है 2r की इक्वल, मतलब आर की जो वैल्यू आई है उसको डबल कर दो तो डायमीटर आएगा 2 × 17.5। 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 ज़र 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़र 14, 1 15, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 और 1 3 और 1 डिजिट के ऊपर पॉइंट 35.0 या 35 हम लिख सकते हैं, 35 मिलीमीटर। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट। हमें सर्कमफेरेंस गिवन था, हमने रेडियस फाइंड कर लिया और डायमीटर फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दी, आर की वैल्यू आ गई, उसको डबल कर दिया तो हमारे पास डायमीटर आ गया। सेकेंड पार्ट है बच्चों 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर। तो 33 सेंटीमीटर गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है? गिवन है बच्चों सर्कमफेरेंस की वैल्यू, सर्कमफेरेंस सी की वैल्यू गिवन है 33 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? रेडियस आर फाइंड करना है और डायमीटर डी फाइंड करना है। कैलकुलेशन में चलते हैं बच्चों।
तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे वही जिस तरह पहले किया क्वेश्चन, C इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफेरेंस की बात गिवन है ना, वैल्यू गिवन है तो हमने यहाँ से लेके चलना है, ठीक है, आपने यहाँ से देखना है। सर्कमफेरेंस गिवन है तो ज़रा सर्कमफेरेंस वाले फार्मूले से स्टार्ट करें। C की वैल्यू है 33, 2π की वैल्यू है 22/7 और R हमने ऐसे ही लिख देना है, R हमने ऐसे ही लिख देना है। ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44/7 मल्टीप्लाई R। ये जब वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, 33 मल्टीप्लाई 7/44 इज इक्वल टू R। अब ये कटिंग हो जाएगी 11 3s और 11 4s, तो 7 3s 21/4 इज इक्वल टू R। अब 21 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 5s 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में 0 के 1 और 2 में 2 के 0, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 4 2s 8, 10 में से 8 के 2, 0 लगा देंगे, 4 5s 20, 5.25 आ गया बच्चों। R की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है डायमीटर, तो D की वैल्यू कितनी है, D इज इक्वल टू 2R के इक्वल होता है, D इज इक्वल टू 2R, मतलब 2 और R की वैल्यू है 5.25। 5.25 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5s 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 2 5s 10, 2 डीजे के बाद पॉइंट 10.50 या 10.5 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास ये आ गया, डायामीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। थर्ड पार्ट है 17.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, सर्कमफेरेंस की, गिवन और फाइंड। गिवन है सर्कमफेरेंस, C गिवन है 17.6, फाइंड करना है रेडियस R और डायमीटर D। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन बच्चों सर्कमफेरेंस के फार्मूले से स्टार्ट होंगे। C इज इक्वल टू 2πr, C इज इक्वल टू 2πr। हम वैल्यू डाल देते हैं। सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 17.6, 2 मल्टीप्लाई 22/7 और R की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 17.6 44/7 मल्टीप्लाई R। इसको बच्चों पॉइंट खत्म करेंगे तो 176/10 आ गया, ठीक है, 176/10 आ गया और ये वैल्यू इधर आके रिवर्स हो जाएगी 7/44 इज इक्वल टू R। ये बच्चों 11 से कटिंग हो जाएगी, 11 4s देखो 11 1s 11 6 कैरी आ गई, 11 6s 66, 4 1s 4 4s 16, 2 2s 4, 2 5s 10। अब खुद भी कर सकते हो, बगैर कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। R की वैल्यू आएगी 7 2s 14/5, 14/5 आ गया। अब 14 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2s 10, 4 आगे पॉइंट लगे 0, 5 8s 40, 2.8 आ गया बच्चों। R की वैल्यू आ गई 2.8 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने डायमीटर निकालना है तो D इज इक्वल टू 2R की इक्वल होता है, तो ये आएगा 2 और R की वैल्यू है 2.8, 2.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 1 5, 5.6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 5.6 सेंटीमीटर। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है बच्चों 8 4/5 मीटर, 8 4/5 मीटर, ठीक है। गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। ये जो वैल्यू गिवन है बच्चों ये हमें सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है ना, सर्कमफेरेंस या C की वैल्यू गिवन है 8 होल 4/5 मीटर। इसका फ्रैक्शन ख़त्म कर दें, देखो 8 5s 40 और 4 क्या ऐड कर देंगे 44/5 मीटर आ गया, ठीक है। 8 5s 40 और 4 ऐड कर दे 45 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस R हमने फाइंड करना है और डायमीटर
डायमीटर डी, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन, सर्कमफेरेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई आर। जिस तरह हमने एक पार्ट किया सारे पार्ट बिल्कुल उसी तरह ही हमने करने हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू है 44/5, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमने फाइंड करना है। ये हो गया 44/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 44/7 मल्टीप्लाई आर। ये जो वैल्यू बच्चों दूसरी साइड पे जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, हो गया 44/5, ये 44/7 है तो 7/44 इज इक्वल टू आर। ये 44 से काट गया तो आर की वैल्यू आ गई 7/5। अगर बच्चों क्वेश्चन मिक्स नंबर में होगा आंसर भी हम मिक्स नंबर में लेके आएंगे, ठीक है। तो आर 7 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 5 और 2, 1 होल 2/5। अगर क्वेश्चन पॉइंट्स में हो तो आंसर भी पॉइंट्स में लेके आना है। आर की वैल्यू होगी 1 2/5, 1 होल 2/5 मीटर, 1 होल 2/5 मीटर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन मिक्स नंबर में था, देखो बच्चों मिक्स नंबर में था तो आंसर भी मिक्स नंबर में आया, ठीक है। लेके आना, कोशिश किया करेंगे उसी तरह आए। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर होता है। डायमीटर 2 और आर की वैल्यू क्या है, देखो पहले आर की वैल्यू क्या है, ये पहले ये पुट करेंगे, मिक्स वाली बाद में, मिक्स वाली नहीं, बात एक ही है ना, ये वाली हम पुट करते हैं मिक्स के बगैर वाली पहले। तो ये हो जाएगा 14/5। अब 14/5 है, इसको भी मिक्स नंबर में चेंज कर दो, 5 2 10 और ये 4 आ गया, ठीक है। 2 होल 4/5, तो ये आंसर आएगा 2 होल 4/5 मीटर आ गया बच्चों, ठीक है। ये डायमीटर आ गया, पहले इसको देखो 2 और आर की वैल्यू थी 7/5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 14/5, क्वेश्चन मिक्स में था तो आंसर भी हम मिक्स में लेके आ गए। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 77/9 सेंटीमीटर, ठीक है। 77/9 सेंटीमीटर तो हमें गिवन है ये, और फाइंड क्या करना है। ये जो 77/9 है बच्चों, ये सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है C 77/9 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस R हमने फाइंड करना है, और डायमीटर D हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन, सर्कमफेरेंस का फार्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई और R, 2 पाई R। सर्कमफेरेंस की वैल्यू है 77/9, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R आ गया। 77/9 इज इक्वल टू 44/7 मल्टीप्लाई R, 44/7 मल्टीप्लाई R आ गया बच्चों। अब इसको रिवर्स कर लेंगे, 77/9 ये दूसरी तरफ जाएगी, वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 7/44 इज इक्वल टू R। ठीक है। अब ये कटिंग कर लें 11 से, 11 4 और 11 7। हमारे पास R की वैल्यू आ गई 7 7 49/4 9 36, 49/36। इसको बच्चों डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आएगा 1.36 सेंटीमीटर। 1.36 सेंटीमीटर R की वैल्यू है कि इनको जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो D इज इक्वल टू 2 इंटू R होता है, 2 इंटू R, D इज इक्वल टू 2 और R की वैल्यू है 1.36। 1.36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 2, 2.72 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट था, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 140 मिलीमीटर गिवन और फाइंड। गिवन में सरकमफेरेंस आ गया, C की वैल्यू गिवन है 144 मिलीमीटर। फाइंड करना है रेडियस, R हमने फाइंड करना है, और डायमीटर D हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन,
C इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन शुरू किया उसी तरह हमने इसको भी शुरू करना है। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब C की वैल्यू कितनी है 140, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R हमने ऐसे ही लिख देना है। R हमने 140 इज इक्वल टू 22 2 44 ओवर 7 मल्टीप्लाई R, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू ये 140, ये 44/7 दूसरी तरफ जाके बच्चों 7 ओवर 44 हो जाएगा। ठीक है, हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। R इज इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाई 44 से हमने डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है तो डिवाइड करेंगे। 22.27 आ गया, 22.27 मिलीमीटर आ गया, 22.27 मिलीमीटर आ गया। ये हमारे पास R आ गया। अब हमने D भी फाइंड करना है तो D इज इक्वल टू 2 इंटू R। जो R की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22.27, तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 तो 44.54 सेंटीमीटर, 44.54 सेंटीमीटर। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10.5। यहाँ बात हो रही है लेंथ ऑफ मिनट हैंड की, ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में बच्चों मिनट हैंड जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में हमें गिवन है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेंथ ऑफ मिनट हैंड का मतलब रेडियस की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू हमें गिवन है, R की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। सबसे पहले हमने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, मतलब हमने सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है पहले। ठीक है, 2 पाई R, 2 पाई R। देखो मिनट की जो सुई होती है ना यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से जा रही होती है ना, समझो कि हमें R की वैल्यू गिवन है, पूरी तो नहीं होती ना, हाफ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक होती है ना। ठीक है, तो इसलिए R की वैल्यू कंसिडर करेंगे। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और R की वैल्यू है हमारे पास 10.5 हो गया। ठीक है, अब 10.5 को 2 को और 22 को हमने मल्टीप्लाई करके और फिर हमने 7 से हमने डिवाइड कर देना, या इस तरह देखो पॉइंट खत्म कर सकते, 2 मल्टीप्लाई 22/7। 10.5 को हम लिख सकते हैं 105/7, 105/7। इसको कटिंग करो, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 7 5 ज़ा 35। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करके और फिर हमने 7 से डिवाइड कर देना है। इन सारों को मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से डिवाइड कर देना है। सॉरी बच्चे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 105 है, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ गया ना। अब कटिंग करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 2 से कट गया तो हमारे पास आया 66 आवर, 66 सेंटीमीटर आ गया, 66 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 66 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने निकालना था डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स का निकालना था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 132 सेंटीमीटर आ गया, 132 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, अ हॉर्स इज थ्रेटेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 7 मीटर। थ्रेटेड का मतलब था मजबूती से बांधना, ठीक है, रस्सी के साथ मजबूती से बांधना, और उसकी लेंथ है 7 मीटर। टाइड एन अदर एंड विद अ पोल, और उसका दूसरा एंड जो है वो पोल के साथ बांधा गया है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। उसका एक पूरा रेवोल्यूशन हमने
फाइंड करना है उसका। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इफ द हॉर्स कवर द डिस्टेंस 528। अगर उसने 528 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फिर हमने देखना है कि उसको कितनी रेवोल्यूशन उसने मतलब उसने कितने चक्कर लगाया उसने। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चों, ये कोई इस तरह का चक्कर बन जाता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हॉर्स है और ये इसको बांधा गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 7 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमने पहले उसका एक चक्कर का फाइंड कर लेना है। हमने पहले उसका एक चक्कर फाइंड कर लेना है। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है बच्चों हमें जो लेंथ ऑफ रोप है ना वो हमें गिवन है, वो रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ रोप ये हमारे पास हो गया r इज इक्वल टू 7 मीटर। पहले हमने निकालना फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन समझो c निकालना है, सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक चक्कर हमने देखना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझो c निकालना है, c इज इक्वल टू 2 पाई r, c इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों गिवन है हमारे पास 7 से कट गया तो 44 मीटर आ गया। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में वो जो चक्कर करेगा वो 44 रेवोल्यूशन करे, 44 मीटर करेगा एक चक्कर में बच्चों वो जो। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 44 मीटर करेगा। अब हमें गिवन है बी पार्ट है हमारे पास, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना। बी पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। चक्कर हमने फाइंड करने हैं बच्चों। इफ हॉर्स कवर्स 528 मीटर, 528 मीटर बच्चों, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस 528 मीटर हो गया। डिस्टेंस इन कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 44 मीटर। हमने निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनको डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस है 528 और एक रेवोल्यूशन में है 44, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, हमारे पास आएगा देखो 528 को 44 से डिवाइड कर दो, 44 1 दर 44, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे 8, 44 2 दर 88, ये आ गया 12 रेवोल्यूशन आ गई। ठीक है, वो 12 चक्कर लगाएगा तो उसका डिस्टेंस होगा 528 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 12 रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, अ व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर मूव्स इन 15 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक व्हील है जिसका रेडियस बच्चों 21 सेंटीमीटर है, 15 रेवोल्यूशन लगाता है, 1 मिनट में 15 चक्कर लगाता है बच्चों। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सरकमफेरेंस हमने फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 50 मिनट्स, 50 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ़ इट्स रेवोल्यूशन एट द सेम रेट, उसकी रेवोल्यूशन सेम रेट होंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है हमें और फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट अभी हम फाइंड करेंगे। गिवन हमें रेडियस गिवन है बच्चों। ठीक है, हमें रेडियस गिवन है। ठीक है, एक तरह का ये व्हील है ना, ये समझिए कि आपका एक व्हील है। ठीक है, ये व्हील है,
ये आपका व्हील है, इसका रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेडियस आर हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, सरकमफेरेंस इसका हमने फाइंड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ व्हील फाइंड करना है, सी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सरकमफेरेंस या C इज इक्वल टू 2 पाई आर, C इज इक्वल टू 2 पाई आर, C इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होगी बच्चों 22/7 और R की वैल्यू है 21। 7 1 जार 7 3 जार, तो हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर 44 और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12, 1 कैरी 3 4 12 113। C इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों सरकमफेरेंस आ गया, ये हमारे पास सरकमफेरेंस आ गया। सेकंड पार्ट है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील। फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, कवर्ड बाय अ व्हील in 50 minutes, in 50 minutes, 50 minutes में if revolution at the same, if its revolution it revolves at the same rate, अगर वो सेम रेट में बच्चों मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है बच्चों 50 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, सॉरी सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट्स, 1 मिनट में बच्चों कितनी रेवोल्यूशन करता है 15। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन करता है 15 करता है, ठीक है। ये हमें स्टार्ट में गिवन था, हमें स्टार्ट में गिवन था। अब लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 50 मिनट्स, ठीक है। अब 50 मिनट्स का हमने निकालना है, 1 मिनट में तो 50 रेवोल्यूशन करता है ना, 50 मिनट में कितनी करेगा 50 × 15, तो हमारे पास आएगा 715 रेवोल्यूशन, 750 दफ़ा रिवॉल्व करेगा, ठीक हो गया। अब एक डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था बच्चों, यहाँ पे 132 सेंटीमीटर, और कितनी रेवोल्यूशन होगी 750 होगी ना। अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन, ठीक है। 750 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 750 × 132 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आएगा 99,000 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर सेंटीमीटर को बच्चों अपने मीटर में चेंज करना है तो आप इसको, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 990 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ तक भी आंसर लिखना चाहें तो यहाँ तक, ठीक है, बुक में यहाँ तक आंसर है। अगर आप मीटर में लेके जाना चाहें तो मीटर में ले सकते हो बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है। बुक में एंड में यहाँ पे है सेंटीमीटर तक, यहाँ तक भी आंसर ठीक है बच्चों आपका, ठीक है। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आंसर आ जाएगा बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक बनाए हैं। अगर आपने मज़ीद क्वेश्चन देखने हैं आगे वाले तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके बाद चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।